गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं कंसेप्चुअल साइंस सीरीज़, जिसमें हम आपको रोज़ाना एक टॉपिक पढ़ाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप सबको सिखाएंगे साइंस। तो आज हमारा पहला टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइजेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं डाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। डाइजेशन इज नथिंग बट अ बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल किस तरह से? बायो बायो का मतलब होता है लिविंग, क्योंकि डाइजेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, इसलिए बायो। एंड केमिकल बिकॉज सो सेवरल केमिकल्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। उसके बाद है कि होता क्या है। तो डाइजेशन में क्या होता है कि जो हम फूड इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसमें जो फूड होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसको हमारी सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसलिए उसको हमें क्या करना है, सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको ब्रेक डाउन करना है। और ये किसकी प्रोसेस? यही प्रोसेस क्या कहलाता है? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन इज conversion of complex food to simple food which become absorbable। जो क्या बन जाता है? एब्जॉर्बेबल बन जाता है। मीन्स इसको हमारी जो सेल्स हैं वो इसको क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। यही होता है डाइजेशन। अब डाइजेशन होता कहाँ पर है? क्या बॉडी का कोई भी ऑर्गन है वो डाइजेशन कर सकता है क्या? नहीं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन को करने के लिए, अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन को करने के लिए अलग अलग सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। तो इसलिए जो डाइजेशन होता है वो होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो आइए सीखते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये जो डायग्राम है ये बता रहा है हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहला है, वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। नंबर वन, फर्स्ट है हमारा माउथ। माउथ फर्स्ट ऑर्गन इन्वॉल्व इन डाइजेशन इज माउथ। सेकेंड वन आर टीथ। सेकेंड वन आर टीथ। टीथ क्या काम करते हैं? फूड को मास्टिकेट करने का काम करते हैं। मीन्स फूड को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कट कर देंगे, मास्टिकेट कर देंगे, मीन्स चबाते हैं उसके हेल्प से। थर्ड वंस आर सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं माउथ के अंदर, जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं, जिसको लार भी कहते हैं हम। फोर्थ क्या है? फोर्थ है फेरिंग्स। फेरिंग्स वो प्लेस है जहां पे हमारा ट्रेकिया और हमारा ओइसोफेगस दोनों का कॉमन पाथ है। मींस एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन पाथ है फेरिंग्स। फिफ्थ वन है ओइसोफेगस। क्या है? ओइसोफेगस, जिसको क्या बोला जाता है? फूड पाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्या है? लिवर। लिवर लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वन इज स्टोमक। नेक्स्ट वन इज स्टोमक। एट्थ वन इज पैंक्रियाज। एट्थ क्या है? पैंक्रियाज। जो पैंक्रियाज ग्लैंड है वो मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। मीन्स ये एंजाइम्स भी सिक्रीट करती है और हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करती है। नेक्स्ट वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन। नाइन्थ नंबर पे क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। एंड नंबर 10 पर है, इसमें लेबलिंग कर रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। देन उसके आगे 11th पर है रेक्टम, जहां पर क्या होता है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है
जो वेस्ट मटेरियल है वो टेम्परेरी स्टोर होता है। एंड द लास्ट वन इज द एनस, थ्रू विच वी एक्सपेल्ड आउट और वी एक्सक्रीट आउट द waste material outside the body. So these are the parts, these are the organs which are involved in the process of digestion. इन सब organs मिलकर के, ये सब organs मिलकर के क्या करते हैं, हमें हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो आइए बारी बारी से हम देखेंगे कि किस ऑर्गन के अंदर कौन कौन सी डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन सा आता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, माउथ। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी बोला जाता है। एक ट्यूब है, एक सिंगल ट्यूब है जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स निकले हुए हैं। इट इज द सिंगल ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस। तो सबसे पहले हम डाइजेशन को स्टडी करेंगे माउथ के अंदर, कि माउथ के अंदर डाइजेशन के दौरान कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। तो माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले है सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ह्यूमंस के अंदर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है। कितना होता है, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है जो क्या स्क्रीट करते हैं, सलाइवा। क्या स्क्रीट करते हैं, सलाइवा स्क्रीट करते हैं। और जो सलाइवा होता है इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम, जिसको बोला जाता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज सलाइवा के अंदर है इसलिए इसको बोलते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज। इसका दूसरा नाम है टाइलिन। क्या बोलते हैं इसको, इसको टाइलिन भी बोला जाता है। अब इसका काम क्या है, तो ये जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसको ये डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, किस चीज पर काम करेगा, किस फूड कंपोनेंट पर काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट पर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको क्या कर देता है, सिंपल शुगर्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इस पर काम करेगा सलाइवरी अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट पर। उसके बाद है टीथ। हमारे माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, कुछ मिल्क टीथ होते हैं, कुछ परमानेंट टीथ होते हैं। तो टीथ का काम क्या है, तो टीथ हमारे बॉडी के माउथ के अंदर क्या करता है कि जिस फूड को हम खाते हैं उसको मास्टिकेट करता है, फूड को मैस्टिकेट करता है। क्या करता है, मैस्टिकेट करता है। मैस्टिकेट मीन्स चबाने में हेल्प करता है। क्या करता है, चबाने में हेल्प करता है। उसके बाद है टंग। अब टंग क्या काम करता है, टंग हमारा सेंसरी ऑर्गन है। क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। टंग क्या है, सेंसरी ऑर्गन है हमारा, जिसकी हेल्प से हम किसको, कौन सा सेंस इन्वॉल्व होता है, टेस्ट, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं। सेंसरी ऑर्गन है। और किस में हेल्प करता है टंग, ये फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। फूड को मिक्स करता है किसके साथ, सलाइवा के साथ, जिससे फूड अच्छी तरह से सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा और उस पर जो हमारा एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो जब फूड सलाइवा के अंदर मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से तो एक बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बॉल जैसी एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस बोला जाता है, जिसको हम बोलस बोलते हैं। जैसे ही बोलस बन गया तो क्या होगा, हम इसको निगलेंगे, स्वेलो करेंगे। और जो हमारा टंग है, हमारा टंग है, ये हमें स्वेलो करने में भी हेल्प करता है। ये हमारे बोलस को पीछे की तरफ पुश करता है। तो जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होता है माउथ के अंदर तो जो बोलस है उसको क्या कर लिया जाता है, स्वेलो कर लिया जाता है। उसके बाद जो हमने ऑइसोफेगस पढ़ा था, जो हमने ऑइसोफेगस पढ़ा था, ऑइसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप। ऑइसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप। उसका काम केवल क्या होता है कि वो फूड को माउथ से कहाँ तक लेकर के जाएगा, स्टोमक तक लेकर के जाएगा। तो बोलस को कहाँ से कहाँ चला जाएगा, माउथ से स्टोमक के अंदर चला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे
डाइजेशन इन स्टोमक, डाइजेशन इन स्टोमक। तो स्टोमक के अंदर कौन कौन सी डाइजेस्टिव प्रोसेस होती हैं, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हम देखेंगे। तो डाइजेशन, स्टोमक का एक दूसरा नाम भी है कि मेडिकल लैंग्वेज में स्टोमक को क्या कहते हैं, गैस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्टर बोला जाता है। अब गैस्टर बोला जाता है तो उसके अंदर जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं स्टोमक के अंदर, उनको क्या बोलते हैं हम, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो जो स्टोमक के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस को क्या करती है, स्क्रीट करती है। दी स्क्रीट गैस्ट्रिक जूस। जो भी लिक्विड स्क्रीट होगा कहां से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, उसी लिक्विड को क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिक जूस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, गैस्ट्रिक जूस बोला जाएगा। अब एक गैस्ट्रिक जूस जो है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है उसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो जो गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। उसमें भी सबसे पहला क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये गैस्ट्रिक जूस मीन स्टोमक के अंदर स्क्रीट हो रहा है तो इसका जरूर कोई ना कोई काम होगा। अब क्या काम है HCl का, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, मिनरल एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फूड के अंदर जो भी कोई जर्म वगैरह होगा, कोई बैक्टीरिया होगा, तो उसको ये क्या कर देगा, मार देगा। सबसे पहला काम क्या है कि कोई भी जर्म होगा उसको ये क्या कर देगा, मार देगा। अब दूसरा काम क्या होगा कि जो एंजाइम्स गैस्ट्रिक जूस के अंदर रिलीज होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। किस फॉर्म में रिलीज होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। और उनको एक्टिवेट होने के लिए, उनको एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक पीएच की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होगी, एसिडिक होना चाहिए हमारा पीएच। और उसको कौन क्रिएट करता है, HCl क्रिएट करता है। स्टोमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट कौन क्रिएट करता है, HCl। तो जैसे ही एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा किसको, एंजाइम्स को, जो रिलीज हुए हैं कहां पर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो जैसे ही एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये हमारा काम होता है किसका, HCl का। पहला काम क्या होगा, ये जम्स को किल कर देगा। क्या कर देगा, जम्स को किल कर देगा जो भी फूड के अंदर प्रेजेंट होंगे। दूसरा काम क्या होगा, ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट। जिससे क्या होगा कि जो हमारे एंजाइम्स हैं, जो हमारे एंजाइम्स हैं कहां पर, जो हमारे एंजाइम्स रिलीज हुए हैं कहां पर, स्टोमक के अंदर, उनको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। क्योंकि जो भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, उनको एक्टिवेट होने के लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, एसिडिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। और वो काम कौन करता है, HCl करता है। उसके बाद जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है किसका, गैस्ट्रिक जूस का, वो है म्यूकस। अब म्यूकस का काम क्या है, ये क्यों रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, तो जो हमारा म्यूकस है, अब HCl है तो वो जो लिविंग टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी टिश्यूज हैं सारे लिविंग टिश्यूज हैं, तो जो HCl है ये हमारे टिश्यूज को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, खराब कर सकता है। ठीक है, इसलिए तो म्यूकस का काम क्या है कि हमारे टिश्यूज को किससे बचाता है, HCl के एक्शन से बचाता है, ताकि जो HCl है वो हमारे टिश्यूज को क्या ना कर सके, डैमेज ना कर सके। उसके बाद है नेक्स्ट, थर्ड वन इज द पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, एंजाइम है। जो पेप्सिन होता है ये एक इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, और जैसे ही इसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है तो ये एक्टिवेट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोपेप्सिन होता है, प्रोपेप्सिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इन पेप्सिन। जो प्रोपेप्सिन है वो इनएक्टिवेट होता है। क्या होता है, इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, इनएक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही इसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन है इसका काम क्या है, जो पेप्सिन होता है, जो हमारे फूड के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं,
प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है कौन? पेप्सिन। हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन। कि जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होगा हमारे फूड के अंदर उसको डाइजेस्ट करेगा कौन? पेप्सिन। और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? जो बड़ी प्रोटीन होगी उसको छोटी पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, छोटी छोटी प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देगा या एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं ये किससे मिलकर के बने होते हैं? ये अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, तो ये किस में बदल जाएगा? स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स या फिर एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है डाइजेशन इन स्टोमक। क्या क्या होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड इज द म्यूकस एंड थर्ड वन इज द पेप्सिन। पेप्सिन इज द एंजाइम्स, पेप्सिन इज द एंजाइम। अब HCl है, उसका काम क्या है कि वो एक तो जर्म्स जो होंगे हमारे फूड के अंदर उनको क्या कर देगा? किल कर देगा। और क्या करेगा? एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स होते हैं किसमें? गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो एक्टिवेट हो पाते हैं। क्योंकि उनको एक्टिव होने के लिए किसकी जरूरत होगी? एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत होगी। सेकेंड कंपोनेंट क्या है? म्यूकस। म्यूकस का काम केवल इतना है कि जो HCl का कोरोसिव एक्शन होगा, डैमेजिंग एक्शन होगा हमारे टिश्यूज के ऊपर, तो हमारे टिश्यूज को बचाएगा किससे? HCl के कोरोसिव एक्शन से या HCl के डैमेजिंग एक्शन से। थर्ड क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो हमारे फूड के अंदर प्रोटीन होगी उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये होता है डाइजेशन इन स्टोमक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड आफ्टर दैट the remaining part we will cover in our next class.